हाँ भाई। गाली कैसे पकड़ा था तू? रोशन भाई गाली नहीं दी थी मैंने, बस मैं बोल रहा था कि मैं आऊंगा बाद में। कौन है आप और इस तरह मेरे पति पर हाथ कैसे उठाया? मैं कौन हूँ? अपने पति से पूछूं मैं कौन हूँ? बता भाई अपनी बीवी को मैं कौन हूँ? रोशन भाई घर जाके बात करते हैं ना, अभी फालतू में घर जाके क्या बात करते हैं? रोशन घर भाई जाके क्या बात करते हैं? ऑफिस बुलाया था तेरे को बात करने को, तू गाली दे रहा था। साफ सीधा बता, पैसे कब तक देगा तू? एक मिनट, कौन से पैसे? ये कौन है ये और कौन से पैसे की बात कर रहे हैं? मैं सब बताता हूँ, मैं दे दूंगा पैसे, मैं आता हूँ ना ऑफिस 1-2 दिन में। अच्छा, अपनी बीवी को भी नहीं बताया कौन से पैसों की बात हो रही है? अपनी बीवी को बता दे, तेरे बस की तो है नहीं, क्या पता वो तेरी मदद कर दे। तुमने अपने कर्जे के बारे में मुझे तक नहीं बताया। तुम 2 मिनट शांत हो जाओ ना, मैं बात कर तो रहा हूँ। रोशन भाई प्लीज, तमाशा हो रहा है फालतू में। मैं आऊंगा ना आपके ऑफिस, बात कर लूंगा। क्या करेगा वो तू सोच, और तेरे से ना बहस करने का इतना टाइम है नहीं। उतर, जब पैसे हो ना अपनी बाइक ले जियो आगे। रोशन भाई एक ही बाइक है, दिक्कत हो जाएगी। उतर जा, नहीं तो इससे बहुत ज्यादा हंगामा हो जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं दे दूंगा पैसे, मुझे 1-2 दिन की टाइम दे दो बस। 1-2 दिन बाद तेरे पास पैसे हो जाएंगे ना, आके अपनी गाड़ी वहीं से ले जियो। रोशन भाई प्लीज मेरी बात समझो, मेरे पास एक ही बाइक है, प्लीज। जो भी बात करनी है ना ऑफिस आके करियो। ये सब क्या था? कौन है वो आदमी? कौन से पैसे? कौन सा कर्जा? तुम्हारी बाइक कैसे लेके चला गया वो? बोलोगे कुछ? तुम मुझे बताओगे वो आदमी कौन था? इस तरह जलील करके क्यों गया? बाइक क्यों छीनी? तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? और कौन से पैसे की बात कर रहा था वो? अगर ऐसे ही नॉर्मल बात होती ना तो वो इतना जलील करके थप्पड़ मार के बाइक छीन के नहीं जाता। पूरी सोसाइटी में पता है कि तुमने कर्जा लिया है। शर्मा जी, वर्मा जी कितना मजाक उड़ाएंगे हमारा। तुमने तो मजाक बना के रख दिया। तुम्हारी खुद की इज्जत नहीं है, कम से कम अपनी बीवी की इज्जत के बारे में तो सोचा होता। पता नहीं कहाँ पैसे उड़ा दिए वो, मुझे पता तक नहीं है कि मेरे पति ने कर्जा ले रखा है। यार अपने शौक मौज के लिए नहीं लिया था मैंने कर्जा यार। तो फिर कहाँ गए वो पैसे? कौन सा कर्जा? मुझे तो नामो निशान तक नहीं पता कि तुमने कर्जा ले रखा है। इसका मतलब तुमने मुझसे और भी बातें छुपाई होंगी। क्या किया तुमने? जुआ खेला उसका? जुए में हार गए होगे पैसे और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम फालतू का शक करे जा रही हो मेरे ऊपर यार। मैं कोई शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ, कभी ऐसी शिकायत आई है? क्या पता चुप के जुआ खेलते हो तुम, शराब पीते हो और बुरी आदत लग गई हो, पैसे हार गए हो तुम। वैसे भी जुए वाले लोगों को ना लत लग जाती है, वो कर्ज पे ले लेके पैसा हार जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं सब कुछ। अब जब पकड़े गए हो ना तो बहाने बना रहे हो। जाना है ना तुम्हें पैसे क्यों लिए मैंने? तो सुनो, दोस्त था मेरा एक, बचपन से साथ रहा है, खेला बड़ा हुआ। एक दिन उसका कॉल आया और कह रहा है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है यार, मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। उस समय मेरे पास इतने पैसे थे नहीं, पूरे 5 लाख रुपए मांग रहा था। तो जैसे तैसे मैंने इधर उधर से मांगे, मेरे को भी कहीं से मिल नहीं रहे थे। फिर इनका ऑफिस गया था मैं, अच्छे खासे बॉन्डिंग थी, जैसे मुझे कभी भी 10,000-20,000 रुपये की ज़रूरत होती है तो मैं ले लेता हूँ। तो वहाँ पर अपने दोस्त को लेके गया और 5 लाख रुपए दिलवा दिया और गारंटर मुझे बना दिया उसने। उसके बाद 3 महीने हो गए हैं, उसने ना ब्याज दिया, ना पैसे देने की कोई बात हो रही है। बस उसी के पैसे के लिए मेरे पास ये रोशन भाई आए थे। इंसान अच्छे हैं लेकिन पता नहीं क्या 3 महीने से पैसे नहीं दे रहा ना, तो इस चक्कर में मेरे को बोल रहे थे वो। और एक दिन गुस्से में मैंने गाली भी दे दी थी, इसी चक्कर में आके मुझे मारने लग गए। मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें बताता हूँ फालतू की टेंशन लेके बैठ जाती, ऊपर से मना कर देती हेल्प करने के लिए। अब उसकी माँ की तबीयत खराब थी, इसी तरीके से मैंने हेल्प करी है। मुझे क्या पता था धोखा दे के चला जाएगा वो। अरे अगर ऐसी बात है तो तुम अपने दोस्त के घर जाओ ना, उसके घर जाओ, उसे कॉल करो, उसको बोलो पैसे दे। तुम्हें क्यों देने पड़ रहे हैं उसके पैसे? यार गया था उसके घर में, ताला लगा हुआ था। अब फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, बार बार फोन स्विच ऑफ आ रहा है, ना उसका आता पता है ना उसका फोन लग रहा है। मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ भी नहीं पता, समझ ही नहीं आ रहा। एक टाइम के लिए ऐसा लगता है ना कि मैं ही पागल हूँ जो सबकी हेल्प के लिए आगे बढ़ जाता हूँ, और जब मेरी बारी आती है ना कोई मेरे सामने नहीं आता। उसने तो फंसा दिया तुम्हें। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास 5 लाख रुपए तो नहीं है, हम कहाँ से करेंगे वो कर्जा पूरा? यार मैं एक बार जाके ऑफिस में बात करूंगा, बोलूंगा कि मुझे कुछ टाइम दे दो, अगर जैसे ही मेरे पास कहीं से पैसे आने होंगे मैं ला के दे दूंगा, मुझे ही भरने पड़ेंगे। मैं क्या कर सकता हूँ? हम एक काम कर सकते हैं, ये तुमने ही मुझे गिफ्ट दिलवाए थे ना, सोने के कुंडल। तुम एक काम करो, इन्हें बेच दो और इन पैसों से उसका कर्जा निपटा दो। तो पागलों वाली बातें कर रही हो यार, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अरे मैं इस सोने का करूंगी ही क्या जब मेरा पति परेशान रहेगा, वो भी किसी और की वजह से। अब तुम्हारा कर्जा थोड़ी ना है, किसी ने तुम्हें फंसाया है। अब जब प्रॉब्लम में हम दोनों फंस गए हैं
तो हमें ही बाहर निकलना है ना। अब हम किसी और से कर्जा लेकर किसी और का कर्जा नहीं भरना चाहते। हमारे पास जो है हम उससे ही कोशिश कर लेंगे। देखो, तब ये हमने 4 लाख के बनवाए थे, अब इसकी कीमत थोड़ी बहुत तो बढ़ी गई होगी, और बाकी जितना बचेगा वो हम इधर उधर से जोड़ जाड़ के उसको दे देंगे। तुम एक काम करो, 4 लाख तो निपटा कर आओ। ये कुंडल लो, बेचो और जाके उसके पैसे निपटाओ। कैसा पति हूँ यार मैंने सोचा था कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा मैं, और आज मेरी वजह से तुम्हें रोड पे वो तमाशा सहना पड़ा। ऊपर से अपनी जो गोल्ड की इयरिंग्स है उसे बेचकर तुम मुझे कर तोड़ रही हो। सच्ची में यार मैं कुछ नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा कर्ज नहीं है और तुम्हारी इसमें कोई गलती भी नहीं है। वो तो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें धोखा दिया, तुमने तो उसकी मदद करनी चाहिए, तुमने उसकी माँ की जान बचानी चाहिए। अब उसने तुम्हारे साथ दगाबाजी की तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, जिसका दिल साफ होता है ना, उसके लिए रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। प्रॉब्लम का वक्त है, गुजर जाएगा। ये लो और कर्जा पूरा कर दो। और हाँ, एक सीख जरूर सीख लो, आज के बाद किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। ठीक, ये लो। ये लो रोशन भाई। पूरे पैसे ले आए? हाँ पूरे हैं, बाकी 1 लाख रुपए मैंने आपके अकाउंट में डलवा दिए, चेक कर लेना आप। यहाँ साइन कर दो। और आगे से ना भाई, किसी की गारंटी लेने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो कि वो बंदा कैसा है, देगा नहीं देगा। और एक बात बताओ, हमें भी ना किसी को परेशान करने का शौक नहीं है, बस काम ही ऐसा है, क्या करें। ठीक कहा आपने, गलती मेरी है जो मैं किसी पे अंधविश्वास कर लेता हूँ। मैंने सोचा था कि मेरे दोस्त की मम्मी की तबीयत ख़राब है तो कोई क्यों ही इतना बड़ा फ्रॉड करेगा। उसे जब पैसों की ज़रूरत थी मैं उसका गारंटर बन गया, और बीच में फंसा कौन मैं। उस बंदे ने एक बार भी कॉल रिटर्न करके ये नहीं पूछा कि क्या हुआ, कब दूंगा पैसे, लेकिन वो तो पैसे लेके फुर हो गया। दुनिया में बहुत बड़ी सीख मिली है, और आपका चाटा ना हमेशा याद रहेगा मुझे। मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ा लेसन बन गया ये कि किसी पे भी अंधविश्वास नहीं करना और किसी की मदद नहीं करनी। समझ गया मैं। आपको पता है ये पैसे कहाँ से लिए मैंने? मेरी बीवी ने ना अपने कान के कुंडल भेज दिए जो कि मैंने उसे गिफ्ट करे थे। उसे जब ये लगा ना कि मेरे पति की बेइज्जती हो रही है तो आज ये सब करना पड़ा मुझे। खैर कोई नहीं, सीख लिया, आगे कभी कुछ नहीं करूँगा। रोशन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी उस समय मदद करी थी। मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात और, एक सीख दे रहा हूँ, बुरी लगेगी लेकिन किसी पे भी ना अंधा विश्वास दोबारा मत करना।